मैं आपको अपने अनुभव के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। शीर्षक: 1 मीटर आगे बिजली का प्रहार। बात तब की है जब मैं 7 साल का था। मैंने अपने दोस्तों के साथ बरसात और गरज वाले दिन खेलने का वादा किया था। मैं स्कूल से घर गया, अपना बैग नीचे रखा और अपने दोस्त के घर भागा। जब मैं अपने दोस्त के घर के सामने पहुंचा तो कुछ रोशनी से गिर गया। गर्जन है। मैं अपने दाहिनी ओर लगभग 1 मीटर दूर एक टेलीफोन के खंभे पर गिर गया। मैं भाग रहा था, इसलिए मैं बिना टकराए भागने में सफल रहा। गंभीरता से मैंने सोचा कि मैं मर जाऊंगा। नमस्ते सज्जनों। हेलो महिलाओं। यह ताकाजुन है। आइए आज अपने भविष्य के लिए ज्ञान का निर्माण करें। अपने स्वयं के मूल्यों को जानना उपयोगी है। यदि आप नहीं जानते कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, तो आप तनाव के प्रति संवेदनशील होंगे और आप स्पष्ट कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन कहानी नामक एक विधि है। यह नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के डैन मैकएडम्स द्वारा वकालत की गई आत्म विश्लेषण विधियों में से एक है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक प्रशिक्षण है कि आपने अपने जीवन में जो अनुभव किया है उसे वापस देखें और उन्हें एक कहानी के रूप में व्यक्त करें। इसका उपयोग लगभग 30 वर्षों से किया जा रहा है और मुझे लगा कि यह एक अच्छा आत्म विश्लेषण पद्धति है। यह आपके अतीत और भविष्य की गहन खोज है। इस बार मैं इस जीवन कहानी को संक्षेप में बताना चाहूँगा। यह एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप अंत तक प्रयास करते हैं, तो आपकी आत्म जागरूकता में काफी सुधार होगा। तो क्यों न इसे आजमाएं? पहले स्थान पर जीवन कहानी क्या है? सबसे पहले मैं समझाऊंगा जीवन की कहानी क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह आपके जीवन में एक सुसंगत कहानी का निर्माण करने का कार्य है। अब आपको स्वयं होने का किस प्रकार का अनुभव है? किस तरह की मुलाकात ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया? आपके द्वारा अनुभव किए गए अनुभवों का आपके भविष्य से क्या लेना देना होगा? स्वकथा विश्लेषण का आधार ऐसे प्रश्नों पर ध्यान से विचार करना है। बेशक बात है, लेकिन हर किसी के जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं जिन्हें खुद को आकार देने के लिए कहा जा सकता है। मैंने सोचा था कि उस समय यह महत्वपूर्ण था, लेकिन अब मुझे लगता है होना चाहिए। कुछ ऐसे अनुभव बने जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। आमतौर पर बहुत से लोग इन अनुभवों को एक के रूप में सोचते हैं और अपने जीवन को इस भावना के साथ समझते हैं जैसे वैसे वहाँ कुछ ऐसा था। और संक्षेप में, कुछ लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि कौन से अनुभव वर्तमान को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि इस अवस्था में मैं ऐसा व्यक्ति क्यों हूँ कि समझ गहरी नहीं है, इसलिए मुझे अपनी क्षमता और सीमा के बीच की सीमा समझ में नहीं आती है। इस समस्या से निपटने के लिए एक जीवन कहानी का उपयोग किया जाता है। 6 कदम जीवन कहानी का अभ्यास करने के लिए। आइए जीवन कहानी का अभ्यास करें। अपने जीवन की कहानी को कागज पर लिखने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। चरण 1, अध्यायों का चयन करें। सबसे पहले सोचें, क्या होगा यदि मेरा जीवन एक उपन्यास था? मान लीजिए इस जीवन पुस्तक में लगभग 3 से 7 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय आपके जीवन में एक प्रभावशाली घटना का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ चीजें चुनें जो आपको लगता है कि यह महत्वपूर्ण है और इस अनुभव का अब आप पर बहुत प्रभाव पड़ा है, और उन्हें उपन्यास के प्रत्येक अध्याय में असाइन करें। यहाँ बताए गए अनुभवों में से कोई भी ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं सोच सकते हैं, तो अगले 8 अनुभवों के बारे में सोचें। 1. अपने जीवन का सबसे अच्छा अनुभव। अपने जीवन के सबसे सकारात्मक अनुभव को याद रखें। कुछ ऐसा चुनें जो आपका दिल जीत ले, जैसे एक सुखद अनुभव या एक उत्साहित अनुभव। 2. जीवन में सबसे खराब अनुभव। अपने जीवन में सबसे खराब अनुभव खोजें। नकारात्मक एपिसोड पर ध्यान केंद्रित करते हुए उदासी, सबसे अधिक क्रोधित घटनाओं और अभूतपूर्व भयावह अनुभवों को याद करें। 3. जीवन बदलने वाली घटनाएं। उन पलों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गए, ऐसी घटनाएं जिन्होंने आपके और आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए।
यदि आप एक स्पष्ट मोड़ को इंगित नहीं कर सकते हैं, तो उन घटनाओं को चुनना ठीक है जिन्होंने आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 4. सकारात्मक बचपन का अनुभव। अपने बचपन और किशोरावस्था की यादों को याद करें और एक ऐसी घटना चुनें जो आपको खुश महसूस कराए। 5. नकारात्मक बचपन के अनुभव। अपने बचपन और किशोरावस्था की यादों को याद रखें और नकारात्मक और दुर्भाग्यपूर्ण अनुभवों की तलाश करें। यह कुछ भी हो सकता है जो उदासी, भय या अधीरता जैसी नकारात्मक भावनाओं का कारण बनता है। 6. वयस्क के बाद की प्रभावशाली यादें। स्पष्ट और सार्थक अनुभव चुनें जो आपने वयस्क होने के बाद अनुभव किए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक सकारात्मक या नकारात्मक अनुभव है, कुछ ऐसा चुनें जिससे आपको लगे कि मैं इस स्मृति को नहीं भूल सकता। 7. बुद्धिमान कर्म का अनुभव। अपने जीवन की उन घटनाओं को उठाएं जहां आपने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया है। कुछ कठिन समस्याओं के बारे में बुद्धिमानी से चुनाव करें, किसी को अच्छी सलाह दें और अच्छे व्यवहार का अनुभव चुनें। 8. स्वयं से परे मानसिक अनुभव। बहुत से लोगों को कोई पारलौकिक अनुभव हुआ होगा। यह प्रकृति के साथ एकता की भावना हो सकती है। यह किसी एथलीट के विदेशी खेल में खुद को खोने का अनुभव हो सकता है, या यह प्रतिष्ठित चित्रों और उपन्यासों की दुनिया में डूबने का अनुभव हो सकता है। कृपया वह चुनें जो सबसे प्रभावशाली हो। चरण 2. जीवन सारांश। अगला, चरण 1 में चयनित प्रत्येक अध्याय के लिए निम्नलिखित कार्य करें। शीर्षक सेटिंग। प्रत्येक अध्याय को एक साधारण शीर्षक दें। अपने अनुभव को विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, मां की बीमारी और डरावनी रात जैसे सरल शीर्षकों के साथ व्यक्त करें। अध्याय सारांश। एक बार जब आप अपना शीर्षक दे दें, तो प्रत्येक अध्याय के लिए एक संक्षिप्त सारांश बनाएं और इसे 200 से 300 वर्णों के वाक्य में रखें। उस स्थिति में कृपया निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करें। क्या हुआ, कब और कहां? आयोजन में कौन शामिल था? जब आपने घटना का अनुभव किया तो आपने क्या सोचा और महसूस किया? आपके जीवन में घटना का क्या महत्व है? अब आपको आकार देने में इस घटना की क्या भूमिका रही? चरण 3. भविष्य की स्क्रिप्ट। इन कदमों से आपको अंदाजा हो गया है कि आपका अतीत क्या है। तो चलिए इस चरण से भविष्य की कहानी के बारे में सोचते हैं। अपने अतीत के आधार पर भविष्य की कहानी की कल्पना करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेष रूप से कृपया निम्न प्रवाह के अनुसार कार्य करें। 1. भविष्य के सपने, आशाएं, योजनाएं। 200 से 300 वर्णों में बस अपनी योजनाओं, सपनों और भविष्य की आशाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करें। आपके भविष्य के जीवन के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं और आप क्या हासिल करना चाहते हैं? यह कुछ भी हो सकता है जो आपको महत्वपूर्ण लगता है, जैसे परिवार, काम, शौक या मनोरंजन। 2. भविष्य और अतीत के बीच संबंध। ऊपर लिखे अपने सपनों और आशाओं को देखते हुए सोचें कि ये सपने और आशाएं आपके पिछले अनुभवों से कैसे जुड़ी हैं। शायद मेरे ऐसे सपने और उम्मीदें होने का कारण यह है कि वे पिछले अनुभवों पर आधारित हैं। ये था। क्या पिछले अनुभव आपको उन सपनों और आशाओं को साकार करने में मदद नहीं करेंगे? इस बारे में सोचें कि भविष्य के लिए अपनी आशाओं को अतीत के अपने अनुभवों से कैसे जोड़ा जाए और उन्हें एक सरल वाक्य में एक साथ रखें। 3. जीवन परियोजना निर्माण। भविष्य के लिए अपने सपनों और आशाओं को साकार करने के लिए आपके पास किस तरह की योजनाएं हैं? यह किस तरह का प्रोजेक्ट है? आप परियोजना के साथ कैसे आगे बढ़ने जा रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि यह परियोजना आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है? इन प्रश्नों के उत्तर सरल वाक्यों में लिखिए। यह एक ऐसी परियोजना हो सकती है जिस पर आप पहले से काम कर रहे हैं, या एक ऐसी परियोजना जिस पर आप भविष्य में काम करने की योजना बना रहे हैं। चरण 4. समस्या की पहचान करें। इस चरण में आप उन चुनौतियों, कठिनाइयों और समस्याओं पर विचार करेंगे जिनका आपने अपने जीवन में सामना किया है। जीवन की समस्याओं को निम्न क्रम में देखें। 1. जीवन चुनौती। अपने जीवन को देखें,
पहचाने कि आपको क्या लगता है वह सबसे बड़ी कठिनाई थी और लिखिए कि यह कैसा था। चुनौतियाँ और समस्याएं क्या थीं? कठिनाई कैसे उत्पन्न हुई? आप इस समस्या से कैसे निपटना चाहेंगे? जब आप इसके बारे में अभी सोचते हैं तो उस कठिनाई का क्या अर्थ था? 2. स्वास्थ्य। अपने जीवन पर नजर डालें और अगर आपको या आपके परिवार को बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है, तो उन्हें आसानी से लिख लें। स्वास्थ्य समस्या क्या थी और यह कैसे हुई? उपचार के दौरान आपको किस तरह का अनुभव हुआ? आपने समस्या से कैसे निपटा? इस स्वास्थ्य समस्या ने आपके पूरे जीवन को कैसे प्रभावित किया है? 3. हानि। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से कुछ मानवीय नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ मानव हानि का अर्थ है आपके जीवन में महत्वपूर्ण लोगों की हानि, जैसे लड़ाई या शोक डंडा। अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखें और अपने द्वारा अनुभव की गई सबसे बड़ी मानवीय क्षति को पहचानें और लिखें। नुकसान कैसे हुआ? आपने नुकसान से कैसे निपटा? इस नुकसान ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया? 4. असफलता, पछतावा। अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखें और सबसे बड़ी गलतियों और पछतावे को निर्दिष्ट करें जिन्हें आपने अनुभव किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह काम है, परिवार है, दोस्ती है, आदि। यह कैसी असफलता या अफसोस था? आपने उस असफलता और पछतावे से कैसे निपटा? इस असफलता या पछतावे ने आपको और आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया? चरण 5. विचारधारा की पहचान करें। यहाँ से यह आपके मूल विश्वासों और मूल्यों के बारे में सोचने का एक कदम है। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। 1. नैतिक मूल्य। अपने जीवन के नैतिक पहलुओं के बारे में थोड़ा सोचें। फिर अपने पिछले जीवन की कहानियों की समीक्षा करें और लिखें कि आपने हमेशा जीवन के प्रति क्या नैतिक दृष्टिकोण अपनाया है। उदाहरण के लिए, मैंने हमेशा लोगों को परेशान न करने की कोशिश की है डंडा। 2. राजनीतिक और सामाजिक मूल्य। आप राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों से कैसे निपट रहे हैं? क्या आपके पास कोई विशिष्ट राजनीतिक विचार है? यदि आप विशेष रूप से सामाजिक मुद्दों या कारणों के लिए एक मजबूत भावना रखते हैं, तो संक्षेप में बताएं। उदाहरण के लिए, सरकार को मानव स्वतंत्रता का पूर्ण सम्मान करना चाहिए डंडा। 3. नैतिक और राजनीतिक मूल्यों में परिवर्तन और विकास। इस बारे में सोचें कि समय के साथ आपके नैतिक और राजनीतिक विचार और मूल्य कैसे विकसित हुए हैं। क्या आपकी किशोरावस्था और आपके वर्तमान मूल्यों के बीच कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है? 4. मूल्य की एक भावना। आपको क्या लगता है मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या है? 5. अन्य। क्या कुछ और है जो मुझे जीवन और दुनिया के बारे में मेरे मूल्यों को समझने में मदद कर सकता है? आपके जीवन के दर्शन को समझने में और क्या मदद कर सकता है? चरण 6. अंतिम समीक्षा। अब तक के सभी चरणों को देखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। अपने जीवन के सभी अध्याय, चुनौतियों, भविष्य को देखते हुए क्या आपके पास एक सुसंगत विषय, संदेश, पैटर्न है जो पूरी बात से गुजरता है? आपके जीवन का वह विषय क्या है जो अब तक के काम से पता चला है? सारांश: जीवन की कहानी के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि वास्तव में इसे आजमाने में 2 से 3 दिन लगेंगे। मुझे व्यक्तिगत रूप से चरण 5 के बारे में सोचने में कठिनाई हुई, लेकिन इसे छोड़े बिना सब कुछ करना अधिक प्रभावी है। तो अगर आपके पास समय है तो कृपया करें। हालांकि मुश्किल चीजों के बारे में सोचे बिना अपने जीवन का फिर से विश्लेषण करना मजेदार हो सकता है। वह काम कठिन था, लेकिन मैं इस अनुभव के कारण आगे बढ़ने में सक्षम था और उस समय अपने दोस्त से मिलने के बाद से मेरे जीवन में सुधार हुआ है। कृपया पीछे मुड़कर देखें। यह ज्ञान कैसा था? यदि आपको ज्ञान उपयोगी लगता है तो कृपया शुल्क के लिए पंजीकरण करें। हर व्यक्ति में हमेशा अपना जीवन बदलने की शक्ति होती है। आज सबसे छोटा दिन है। आइए ज्ञान के साथ कार्य करें और अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ें। जल्द मिलते हैं।